हेलो एवरीवन। हमारा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमने पढ़ा था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले जा करके उसको देख लीजिए। ओके, सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली इन 1654 टू 1705, मीन्स ये पीरियड था इन द ईयर 1700, एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1713, 8 years आफ्टर हिज डेथ। उनकी डेथ के बाद, पोस्ट्यूमसली का मतलब यहाँ पर यही है बिकॉज आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद 1730 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया। और डिस्कवर किसने किया था? जेम्स बर्नौली ने। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा है। कंसिडर अ सेट ऑफ एन इंडिपेंडेंट बर्नौलियन ट्रायल्स, n being finite, in which the probability p of success in any trial is constant for each trial, then q is equal to 1 minus p is the probability of failure in any trial. यहाँ पर हमने कंसिडर किया है n इंडिपेंडेंट बर्नौलियन ट्रायल्स, जिसमें n हमारा फाइनाइट है, मीन्स नंबर जो है जैसे 1 या 2 या 3 बार, इस तरीके से 50 या 100 टाइम्स आप क्या कर रहे हो, अपना ट्रायल कर रहे हो, जिसमें p जो है वो आपका सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और q जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और q इज इक्वल टू 1 माइनस p है। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस का, मीन्स आपने जो ट्रायल करे उस ट्रायल में आपको जो सक्सेस मिली है, उस सक्सेस का जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो वो जो आपको पूरा ऑब्टेन होगा उसको हम बोलेंगे बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये तो इसकी डेफिनेशन थी कि डिस्कवर किसने किया, कब किया, और कैसे करके हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। नाउ नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं, जिसमें हम इसका पीएमएफ देखेंगे। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेशन क्या है? इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल एंड हैज़ पीएमएफ, एफ एक्स हमारे पास क्या एक रैंडम वेरिएबल है, और इसका जो पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पे आपका पी क्या है? सी तो आपका पता है कॉम्बिनेशन है, पी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ठीक है, एन आपका क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और एक्स यहाँ पर हमने कोई मीन्स रैंडम वेरिएबल ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, सो और एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 का, मीन्स एक्स जो है रैंडम वेरिएबल नहीं है, एक्स आपकी कोई भी वैल्यू है जो कि आप लेते हो इस एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में से। ओके, सो इसलिए इसका ये आपको एफ एक्स ध्यान रखना है, और ये पी एम एफ है। ओके, बिकॉज ये क्या है? एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? पी एम एफ बोलेंगे, एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू, देखिए भी मैंने बोला था एक्स की जो वैल्यू है वो क्या, कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 1 2 3 अप टू एन तक, एंड क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी एन क्यू कॉमा पी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज नोन एज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट हैज़ 2 पैरामीटर्स एन एंड पी। ये हमारा क्या है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं एन एंड पी। इससे पहले हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, और वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर था पी। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास 2 पैरामीटर हैं एन एंड पी। इन शॉर्ट वी कैन राइट एक्स क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और पैरामीटर्स क्या है? एन कॉमा पी। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपको फंक्शन का पीएमएफ पता होना चाहिए, और उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि उसके पैरामीटर्स क्या है। ओके, नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं? हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं पीएमएफ की, हमें उसको क्या करना होता है? वेरीफाई करना होता है। तो पहली कंडीशन तो जो होती है वो हमेशा वेरीफाइड ही रहती है कि जो फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी कंडीशन हम वेरीफाई करते हैं जो कि क्या है? कि समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, मीन्स कि जो फंक्शन है उसकी ये सारी वैल्यूज़ पर, एक्स की मतलब 0 से लेके एन तक जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उन सबको अगर आप ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के इक्वल। तो ये हम वेरीफाई करते हैं। सो समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने एफ एक्स की यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है एफ एक्स की जगह पर, तो फंक्शन क्या है? एन सी एक्स इंटू पी टू दी पावर एक्स इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? समीशन को ओपन कर देंगे। तो ओपन करने का मतलब है एक पहले आप एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, एंड देन लास्ट एन रखोगे। सो यहाँ पर जो एन सी 0 है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होगी 1, पी 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और क्यू की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, प्लस बाकी ये पूरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको खोलेंगे, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, और किसका? p प्लस क्यू की होल पावर n का बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो ये आपको याद रखना है।
और P प्लस क्यू, सिंस ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे चल रही है, प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। और P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर मिला करके हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। से इसलिए P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, और 1 की तो कोई भी पावर अगर हम रखेंगे वो 1 के ही इक्वल आएगा। सो दैट्स वाई हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वेरीफाइड हो गई। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मीन कैसे फाइंड करते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, सो मीन जो होता है वो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्सपेक्ट, वैसे तो हमने बहुत सारे अदर भी फॉर्मुलेस पढ़े हैं, बट यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन के टर्म में मीन जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और इसको जब हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to n एक्स इंटू एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है एक्स से। नाउ एक्स इंटू हमने फंक्शन की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, मीन्स फंक्शन पी एम एफ लिख दिया है हमने, एन सी एक्स डॉट पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ओके, नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स जो है वो 0 to n है, ठीक है, और ये यहाँ एक्स से इंटू हो रही है। तो जब आप एक्स के प्लेस पे पहले 0 रखोगे तो 0 से इंटू होगे तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले 0 लिख दिया है, फिर और प्लस करके हमने जो समेशन अब लिया वो एक्स इज इक्वल टू 1 to n लिया है, बिकॉज 0 पर ये 0 ही रहेगा, सो हमने इसको पहले लिख दिया। अब नाउ फंक्शन हमने लिया है एक्स इज इक्वल टू 1 to n एक्स टू दी एक्स इंटू एन सी एक्स इंटू पी टू दी पावर एक्स इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। नाउ जब हमने फंक्शन की वैल्यू रखी तो हम एन सी एक्स को खोलेंगे तो वो इस तरीके से खुलेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, इंटू पी टू दी पावर एक्स इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। ओके, नाउ मुझे इस एक्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है, हटाना है। सो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स को ओपन कर देंगे। हमको पता है हम फैक्टोरियल जो खोलते हैं वो किस तरीके से खोलते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो वो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ऐसे यहाँ पर एक्स का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, मतलब -1 होता जाता है। तो एक्स का फैक्टोरियल खुलेगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। सो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, एंड बाकी तो सेम रहेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें वापस से कुछ इस तरीके से फॉर्म करना है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला ही फॉर्मूला बने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर देंगे एन फैक्टोरियल को, और इसको लिखेंगे एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे हमारे पास एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल है। सो ऊपर भी हमें एन माइनस 1 फैक्टोरियल बनाना है, तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर क्या बनेगा, दिस माइनस दिस, बिकॉज हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास एन सी आर है तो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो ये आपका एन फैक्टोरियल है, ये पूरा आर फैक्टोरियल हो गया। सो एन माइनस आर मीन्स एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में फैक्टोरियल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एन माइनस एक्स ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे -1 +1 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, पी की पावर भी हमको एक्स माइनस 1 बनानी है, तो हमने एक पी कॉम मतलब बाहर ले लिया। बाहर का मतलब है कि अगर आप इसकी पावर 1 हो गई तो 1 और इनको ऐड करेंगे एक्स माइनस 1 +1, सो पी की पावर आपको एक्स ही मिलेगी। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक पी लिख लिया, पी इंटू पी टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एन को बाहर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम बाहर ले लेंगे। सो एन यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है, पी हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो एन और पी बाहर ले लिया। एंड देन समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 to n minus 1 factorial x minus 1 factorial and then summation n minus 1 minus x minus 1 फैक्टोरियल। ओके, एंड p टू द पावर x माइनस 1 q टू द पावर n माइनस एक्स। तो अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो ये आ जाएगा, n माइनस 1 c x माइनस 1 p टू द पावर x माइनस 1 q टू द पावर n माइनस एक्स। मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो इससे पहले जो फॉर्मूला बन रहा था उसी के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, अब हम x के प्लेस पे जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 देखिए 0, हमारे पास जो पहला आएगा वो यही आएगा n माइनस c 0, ठीक है, फिर n माइनस 1 c1। सो ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। मीन्स आप इसका जब बायनॉमियल एक्सपेंशन निकालोगे, मीन्स ये जो बायनॉमियल एक्सपेंशन है किसका है, p प्लस क्यू का, बट यहाँ पे पावर चेंज हो जाएगी। यहाँ पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1, बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रायल्स हैं वो कितने हैं, n माइनस 1 ट्रायल चल रहे हैं। ओके, सो हो जाएगा p प्लस क्यू की पावर n माइनस 1 इंटू एन पी, एंड अगेन ये फिर से 1 हो जाएगा, 1 की पावर n माइनस 1 क्या होता है, 1 ही होता है हमारे पास। ओके, सो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन्स जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, एन पी आ रही है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो मीन होता है वो क्या होता है, एन पी होता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, सो इट इज़ ये किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ओके, फिर जब हम इसको एक्सपेक्टेशन मीन्स स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। सो अब हमें सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, बिकॉज हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज इक्वल्स टू एन पी। सो अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे, और इसमें भी हमें पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन। सो बिल्कुल जैसे हमने अभी मीन कैलकुलेट किया है, उसी वे में, सेम वे में हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको पहले मीन समझ में नहीं आया हो तो आप पहले पहले जा करके मीन अच्छे से समझ लें, ओके। सो फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन। अब यहाँ पर जैसे एक्स इंटू एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे भी एक्स इंटू एक्स माइनस वन एफ एक्स हो जाएगा, ओके। बाकी एफ एक्स की जगह फिर आप फॉर्मूला वो जो आपके पास पी एम एफ है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होता है कि हम समीशन ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप समीशन 0 लिखोगे तो एक बार इस एक्स के प्लेस पे 0 रखने पर ही पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर देन आप एक्स के प्लेस पे 1 रखोगे तो सेकंड वाले ब्रैकेट 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो उसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, ओके। सो इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 2 बार 0 लिखा है, 0 प्लस 0। एक बार हमने यहाँ पे इस वाले 0 के लिए हमने एक्स की जगह पे 0 रखा था, और इस वाले 0 के लिए हमने एक्स के प्लेस पे 1 रखा था। सो अब जो हमारा समेशन नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा 2 से, एक्स इज इक्वल टू 2 से एन, ओके। एक्स इंटू एक्स माइनस वन, बिकॉज अब ना ही इसकी जगह 0 होगा ना ही इसकी जगह। सो ये पूरा हमने फंक्शन नोट डाउन कर दिया। सो अब हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, समेशन एक्स इज इक्वल टू 2 टू एन। और अब हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए अगेन हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना होता है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। सो एन सी एक्स को हम खोल लेते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू पी टू दी पावर एक्स इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। सो अगेन आपको एक्स इंटू एक्स माइनस वन एलिमिनेट करना है, तो हम अपने फैक्टोरियल को खोलेंगे, और तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। एंड सेम हम अपने एन फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेंगे, बिकॉज हमें एन माइनस टू का फॉर्मूला बनाना है। सो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। ये कट गया, एक्स एक्स माइनस वन ये कैंसिल आउट हो गया, और सेम चीज़ यहाँ पर हमें पी की पावर भी एक्स माइनस टू चाहिए, तो हम पी स्क्वायर कॉमन निकाल लें, मीन्स पी स्क्वायर इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। पी टू दी पावर टू अलग कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा पी टू दी पावर एक्स माइनस टू। भी आप इसको ऐड करोगे तो आपको पी टू दी पावर एक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो सब कैंसिल करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। ब्रैकेट के अंदर हमें क्या बनाना है, एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, ओके। एंड पी टू दी पावर टू, पी टू दी पावर एक्स माइनस टू, क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एन एक्स्ट्रा है और पी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। एंड एन इंटू एन माइनस वन भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा। सो हमारा ये जो क्या हो जाएगा, समीशन एक्स इज इक्वल टू 2 टू एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू फैक्टोरियल पी टू द पावर एक्स माइनस टू क्यू टू द पावर एन माइनस। सो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बना, एन माइनस टू सी एक्स माइनस टू पी टू द पावर एक्स माइनस टू इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। और फिर इसमें आप समेशन को ओपन कर देंगे। जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका बायनॉमियल एक्सपेंशन बनेगा, और ये जो बायनॉमियल एक्सपेंशन है वो किसका बनेगा, पी प्लस क्यू की होल पावर एन माइनस टू का। और आपको पता है कि पी प्लस क्यू जो है वो हमेशा 1 होता है, और 1 की कोई भी पावर जो है वो 1 ही रहेगा। सो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन की जो फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ कि कितना आ गया, एन इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर। बट ये हमारा वेरिएंस नहीं है, इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। और जब हमने इसको पुट किया तो आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास ये कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले में। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो जब आप इसको पुट करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना होता है, एन पी होता है, ठीक है। तो एन पी का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। सो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। हमने वहाँ से एन पी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी बचा, और पता है आपको 1 माइनस पी को हम क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एन पी क्यू हो जाएगा, ओके। मीन हमारा क्या था, एन पी था, और वेरिएंस हमारे पास क्या है, एन पी क्यू। सो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको मीन वेरिएंस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छे से क्लियर हुआ हो, उसका पीएमएफ अच्छे से क्लियर हुआ हो, और उसका वेरिफिकेशन भी अच्छे से क्लियर हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में बहुत नीड है इन डिस्ट्रीब्यूशंस की, ओके। सो अभी ये भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें बची हैं, मोमेंट्स बचा है, सेंट्रल मोमेंट्स बचा है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ओके। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।